सिलाई मशीन लेते हुए दुकानदार आपको फ्रेश पीस बेच रहा है या फिर आपको पुराना सेकेंड हैंड मशीन बेच रहा है, कैसे पता चलेगा? आज का सवाल है लीना गुंडा जी की तरफ से। और एक बार इस सवाल पर भी नजर मार लेते हैं। तो लीना जी, आपका थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन विद दिस कमेंट। और अगर मैं आपका नाम गलत बोल रही हूँ तो प्लीज आई एम सॉरी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लीना गुंडा जी का सवाल है, मैम बढ़िया वीडियो, थैंक यू सो मच। क्या आप बता सकती हैं कि मशीन लेते वक्त दुकानदार सेकेंड हैंड या फ्रेश पीस कौन सा बेच रहा है, कैसे पहचाने? इसी के साथ उन्होंने एक और सवाल लिखा है, यानी कि ये दो अलग अलग सवाल हैं। तो इस वीडियो में हम पहला वाला सवाल ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट जो इस सवाल का है कि कौन से फुट नीडल का लें, ऑनलाइन लें, लोकल लें, 400 रुपए का लें, सस्ता कैसे लें, अच्छी क्वालिटी का कैसे लें, ये सब अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगी। तो सब्सक्राइब रहेंगे तो ये है कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में लीना जी का सवाल ले रहे हैं कि मशीन आपकी सेकेंड हैंड है, फ्रेश पीस है, कौन सा है, ये कैसे पता चले? और ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये आप मशीन बेशक से आप लोकल ले रहे हैं, यानी कि आसपास की मार्केट से ले रहे हैं, शोरूम से ले रहे हैं कंपनी के, या फिर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, किसी और से खरीद रहे हैं, किसी डीलर से खरीद रहे हैं, किसी से भी खरीद रहे हैं, ये जनरली कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो, नज़र में रख सकते हो। और आपको इससे पता चल जाएगा कि मशीन आपकी सेकेंड हैंड है, फ्रेश पीस है, या फिर मशीन कितनी चली हुई है, मशीन में क्या रिपेयर्स हुई है, कितना, मतलब आपको ओवरऑल उसके बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब आप एक फ्रेश पीस खरीदते हैं, और अब आप मुझसे मत पूछिएगा कि ये ऑनलाइन में भी अप्लाई करता है या लोकली वाला खरीदे हुए में भी अप्लाई करता है, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्क्लेमर आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब मैं बार बार इस बात को नहीं बोलूंगी। तो अब हम मशीन के ऊपर आ जाते हैं कि मशीन आपके पास आ गई है या फिर आप दुकान में हैं और मशीन आपके सामने है बेसिकली, और अब आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, अगर मशीन आपके घर में ऑनलाइन डिलीवर हुई है तो फिर आपको मशीन का जो बॉक्स है ओवरऑल उसको देख करके भी काफी आइडिया लग जाएगा कि मशीन की एक फ्रेश पैकिंग है। मशीन जब आप अनबॉक्स करेंगे, खोलेंगे, उसके पीसेस सारे निकालेंगे तो पीसेस सारे कंप्लीट होने चाहिए। जितने अच्छी रैप, बबल रैप होता है, प्रॉपर फेविकोल का जो रैपिंग होती है, तो प्रॉपर रैपिंग होनी चाहिए, पैकिंग होनी चाहिए। तो आप जब एक नया प्रोडक्ट खोलते हैं डब्बे में से तो फील अपने आप ही आ जाती है कि एक नया प्रोडक्ट अच्छी पैकिंग में, साबुत सही सलामत पैकिंग में आया है। एक चीज, दूसरी बात, मशीन अनबॉक्स कर लिया आपने, मशीन जब आप प्लग में लगाते हैं, चालू करने के लिए सेट करते हैं, तो मशीन में बेसिक जो मशीन आपके सामने होती है तो आप देखते हैं कि विजिबली उसके अंदर किसी भी तरीके का स्क्रैच। अब देखिए, मेरी मशीन तो 2011 की खरीदी हुई है, तो पुरानी मशीन है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो वियर एंड टीयर, अब इतना इस्तेमाल करती हूँ तो वियर एंड टीयर तो हो गई। लेकिन इसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि थोड़ा बहुत जैसे मशीन कहीं से निशान लगे हुए हैं। इस्तेमाल करने के बाद जो सेटिंग है, जनरली सेटिंग क्या होती है, सेटिंग ए पर ही होती है, ये भी सेटिंग बीच में ही होती है, जनरली 3 पे ही होती है। मशीन आपकी मतलब इस तरीके से बेसिक होती है, कोई कोई स्क्रैचेस नहीं होते नई मशीन के अंदर। और अगर किसी ने इस्तेमाल की है तो ऑफ कोर्स कहीं कहीं धागा फंसा हुआ हो सकता है, कुछ स्क्रैचेस हो सकते हैं, छेड़छाड़ हुई हो सकती है इसके अंदर। और जब आप ये खोलेंगे इसको, मशीन को, तो फिर आपकी नई मशीन के अंदर कभी भी अंदर लिंट, यानी कि धागा, डस्ट या कुछ भी तरीके का फंसा हुआ नहीं होगा किसी भी तरीके से। आप इसको खोल करके भी, मैंने मशीन को साफ करने के तरीके बताए हैं, आप उसको खोल करके भी देख सकते हैं। और देखिए, अब मैंने हाथ किया तो फिर कुछ दिन पहले सिलाई की थी, तो ये छोटा सा धागे का टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए,
ठीक है। तो इस तरीके से जैसे छोटा सा धागे का टुकड़ा है, मशीन अगर इस्तेमाल की है, अगर दुकानदार ने ही एज अ डेमो पीस भी उसको किसी को शो किया है और उसको इस्तेमाल किया है, कोशिश कीजिए आप कहें कि नया ही पीस आपको मिल जाए और नए पीस में ही आप चेक करके उसे ले लें। ठीक, और फिर भी आप मशीन, एक जो बॉक्स है मशीन का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि मशीन के जितने आपके प्रॉपर जितने फुट हैं या फिर जितने नीडल हैं, जैसे बॉबिन्स है, बॉबिन में भी धागा नहीं होगा अगर न्यू नीडल्स है, न्यू बॉबिन है, इसके अंदर भी डस्टिंग वगैरह मतलब यूसेज के निशान नहीं होंगे। आपके जो फुट हैं, अभी मैंने इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही रख दिया, तो जैसे ये फुट है तो फुट भी सही कंडीशन में होंगे, इनके अंदर भी धागा या फिर कोई किसी तरीके का धागा तो नहीं, लेकिन स्क्रैचेस नहीं होंगे या इस्तेमाल करने के साइन आपको पता चल जाते हैं तो उस तरीके से नहीं होगा, साफ सुथरे बढ़िया कंडीशन में होंगे। और सही से यदि पाउच है तो पाउच के अंदर होगा आपका सामान। बटन होल है, बटन होल के अंदर, बटन होल फुट के अंदर, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कोई मर्डर मिस्ट्री होती है तो क्या क्या कहा जाता है कि हर गुनहगार, हर अपराधी अपने गुनाह का सबूत छोड़ देता है। तो अगर किसी ने मशीन इस्तेमाल की है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल का भी साइन होगा ही होगा, बॉबिन में धागा होगा और ये छोटी छोटी चीजें होगी। और अगर मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही तो भी आप इस बात को मशीन जो दुकानदार है उससे कंफर्म कर सकते हैं। ये तो हुई मशीन ऐसी जो कि आपने विजिबली नई लग रही है और थोड़ा बहुत आपको, यानी एक कस्टमर से रिटर्न पीस आया है और दुकानदार ने आपको ही वो पीस चेप दिया है, तो ये है उस केस में। लेकिन दूसरे केस में अगर आपको लग रहा है कि मशीन विजिबल थोड़ा थोड़ा साइन है उसके अंदर इस्तेमाल होने का, तो ये भी हो सकता है कि मशीन कहीं रीपेंटेड तो नहीं है। तो ऐसे केस में भी चाहे ऑटोमेटिक मशीन है या फिर दूसरी मशीन है, तो कहीं वो रीपेंटेड तो नहीं है, रीफर्बिश्ड जो होती है मशीनें, कि दोबारा उन्हीं को पेंट करके इस्तेमाल कर दिया जाता है या उसको ही जो रिपेयर मेंटेनेंस करके सेट करके ठीक करके बेच दिया जाता है। तो उन मशीनों को भी आप देखेंगे कि पेंटेड नहीं है और सही कंडीशन में चल रही है। बेसिक काम है मशीन का चलना, वो सही कंडीशन में चलनी चाहिए। अगर आपको कोई भी शक लगता है तो फिर ऑनलाइन में तो 7 दिन आप वारंटी में होता है, तो रिफंड कर सकते हो, मशीन को रिटर्न कर सकते हो। और लोकल यदि कस्टमर है तो वारंटी कार्ड आपको मिलेगा, न्यू मशीन होगी तो बिल आपको मिलेगा, तो आप उस केस में भी उसको क्लेम कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर मशीन ज्यादा पुरानी होने का आपको डर लग रहा है या घबराहट हो रही है, तो उस केस में भी मशीन ये वाली है, प्लास्टिक बॉडी है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मशीन खराब हो जाए, टूट जाए तो क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या किस तरीके से आपको पता चलेगा, क्या करोगे आप उस केस में। ठीक है, तो इन दैट केस मशीन को आप खोलेंगे, तो मशीन को खोलने के बाद आपको, पुरानी मशीन होगी तो पीसेस हो सकता है घिसे हुए या फिर घिसे हुए हो सकते हैं, गले हुए हो सकते हैं। इन दैट केस मशीन आप चेंज करा लीजिए। एक चीज का और आप ध्यान रख सकते हो कि मशीन के ये जो दांते हैं, फीडर डॉग होते हैं, यहाँ पर भी कहीं धागे तो नहीं फंसे हुए और यहाँ पर भी कैसे मशीन जान पर रही है, इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा मशीन सेकेंड हैंड तो नहीं है, फर्स्ट हैंड है। ठीक है, जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगी कि देखिए अगर आपके पास मशीन आ गई है या मशीन खरीद रहे हैं, तो बजाय बहुत ज्यादा इस बात पर सोचने के कि मशीन सेकेंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, ऑफ कोर्स ठीक है, आप पैसे दे रहे हैं, आप नई मशीन डिजर्व करते हैं, नई मशीन ही खरीदनी चाहिए। ठीक है, और मशीन फंक्शनल हालत में, अच्छी हालत में, जिस पर्पस के लिए है उसको मीट करनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर फिट होनी चाहिए, तो मशीन आपकी एक सही हालत में होनी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा आप इस बारे में यदि परफेक्शनिस्ट मत बनिए, बहुत ज्यादा इस बारे में सोचिए मत कि मशीन आपको सही हालत में मिल भी गई है तो भी हल्का फुल्का आपको यहाँ इधर उधर यदि थोड़ा हल्का सा स्क्रैच हो गया या फिर हल्का सा ये थोड़ा बहुत धागा है या कुछ भी है, तो आप बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए कि हाय मेरी मशीन सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है। मशीन खरीद ली तो ठीक है, उसको चलाइए, खुश रहिए, कपड़े सिलिए, अपना ड्रेसेस बनाइए, शेयर कीजिए, ठीक है, मजे कीजिए। और एक चीज और इसी में बता देती हूँ, आप में से बहुत लोग क्या करते हैं कि मशीन खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद मुझसे पूछते हैं कि हमने
वंडर स्टेज खरीद ली, हमने ड्रीम स्टेज खरीद ली, हमने बर्नेट खरीद ली, ब्रदर ले ली, क्या ये मशीन सही है? मतलब अपनी अपनी मशीन खरीदने की बात कहते हैं, क्या ये मशीन सही है, क्या ये बेस्ट मशीन है, क्या मैंने सही मशीन ली है? देखिए भाई, मशीन अब खरीद ली, अब आपने उसको जितना देखिए पूरा जांच पड़ताल करके समझ के सोच करके मशीन खरीदी होगी, ठीक है। ऐसे ही तो आप जा करके इतनी महंगी चीज खरीदोगे नहीं। तो अब जब खरीद ली है तो ज्यादा दिमाग पर जिंदगी में लोड डालने की जरूरत नहीं है, उसको एंजॉय कीजिए। जब तक वो मशीन चल रही है बढ़िया से उससे काम कीजिए, और अगर खराब हो जाती है बाई चांस, वारंटी में है तो ठीक करा लीजिए, और अगर वारंटी में नहीं है तो फिर आप ये चैनल्स जो है इतने सारे स्टिचिंग के, इनको देख करके भी आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। नहीं तो कस्टमर सर्विस का भी नंबर है, इसी चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी आपको, तो आप उनको कांटेक्ट करके भी मशीन को अपना सेट करा सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, बेसिक मशीन की जो आप ध्यान संभाल करके रखें, ठीक से काम करें, उसको रेगुलर जो भी है ऑयलिंग वॉइलिंग करते रहें, डस्टिंग करते रहें, मशीन को काम में लेते रहें और माइंडफुली काम करें, तो फिर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, नई हो या पुरानी। इनफैक्ट मैंने देखा है पुरानी मशीन बहुत अच्छी, बहुत लंबी टाइम तक चलती है। एक मेरी मशीन थी अम्ब्रेला मशीन, 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन नई मशीन्स को भी मात करती थी। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का आया होगा। जो आपका जो सेकेंड पार्ट है सवाल का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगी कि डिटेल में आपको उसका आंसर बता सकूं, ठीक है। सो स्टे सब्सक्राइब ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। टेक केयर, एंजॉय योर मशीन, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।